राज्यसभा की 18 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसके लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि दोनों ही दल इसे वोटिंग प्रक्रिया समझाने की कोशिश बता रहे हैं। अभी तक के गणित के हिसाब से बीजेपी 1 और कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कहा भी जाता है, ना तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। अब वोटिंग के दौरान कौन किससे दोस्ती निभाएगा और किससे दुश्मनी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा चुनाव के साए में राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान की राजनीति को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेसिडेंट एडिटर संजय वोहरा जी, राजस्थान के जयपुर से। संजय वोहरा जी, तो राजनीति गर्म है, दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो होटलों में कैद है, लगातार ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। क्या लगता है आपको, अंकगणित क्या कहता है? आकांक्षा, अंकगणित तो साफ है कि कांग्रेस 2 सीटें और बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। और अगर बीजेपी ने अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं किया होता तो ये चुनाव की नौबत भी नहीं आती, 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते। लेकिन चूंकि अब खड़ा कर दिया है तो इतनी सारी ये तमाम जो तामझाम है, बाड़ाबंदी है, ये सब हम देख रहे हैं। एक नया डेवलपमेंट इसमें आज ये आया है कि बहुजन समाज पार्टी जो इतने पूरे अरसे में जिसने कुछ नहीं बोला, उसने अब चुनाव आयोग को एक शिकायत की है और उसने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायकों का मर्जर हुआ था कांग्रेस में, वो गलत था और चुनाव आयोग उन 6 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक माने और जो बीएसपी जो व्हिप जारी करे उसके अनुसार ही उनको वोट करना होगा। ये उसने चुनाव आयोग में एक अपील, एक शिकायत दायर की है। कल जयपुर के एक वकील ने भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी चुनाव आयोग में। अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। चुनाव आयोग ने नोटिस इशू जरूर किए थे राज्य सरकार को और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं राजस्थान में उनको। अब उनका जवाब क्या गया है ये भी हमें मालूम नहीं चला है। ये दिल्ली में चुनाव आयोग के पास क्या जवाब भेजा गया है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि चुनाव आयोग फैसला ले। जी संजय जी, जिस तरह से आपने बताया कि बीएसपी ने शिकायत दर्ज कराई है और बोला है कि व्हिप जो जारी करेंगे उसी हिसाब से वोटिंग करनी होगी जो विधायक हैं उनको, तो क्या बीएसपी के जो विधायक हैं वो इस पूरे खेल को बदल सकते हैं? नहीं, ये चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर उनको 6 को हटा भी दें तब भी कांग्रेस के पास बहुत अच्छा बहुमत है और उनके ऊपर भी ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है कि विधानसभा के अंदर जो फैसला है वो विधानसभा अध्यक्ष ही ले सकता है, वही सर्वोपरि है। तो स्पीकर ने जब उनको मान लिया कांग्रेस का सदस्य, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और कोई दखल दे सकता है। जी संजय जी, शुरुआत से ही लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का जो है आरोप लगाती रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट किया, होटल बदला भी उनका। तो अब जब एक दिन रह गया है, क्या अभी भी हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा सकती है? मुश्किल लगता है, लेकिन अब किसके तार कहां पर जुड़े हैं, कैसे क्या बात हुई है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसा नहीं होता कि अचानक से कुछ होती हों। हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को सत्ते में जरूर डाला, उसको उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी विधायकों की बाड़ाबंदी कर लेंगे। तो इस लिहाज से वो संभावना बीजेपी के लिए अब नगण्य सी हो गई है। और लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर कोई पार्टी के अंदर खुद ही कोई असंतुष्ट है और वो इस तरह की कोई क्रॉस वोटिंग करे, जिसकी संभावना मुझे अब बहुत कम नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि कोई डील तो हो पाई होगी। जी सनी जी, जैसा कि आपने कहा क्रॉस वोटिंग अगर करते हैं तो मामला जो है वो अलग तस्वीर हमें दिखाई दे सकती है। तो कितनी क्रॉस वोटिंग से ये संभव हो पाएगा, अगर आप ये समझा सकें? नहीं, ये वो बहुत तस्वीर में रहेगी। कांग्रेस तो अपनी सीटें जीत जाएगी, क्योंकि जितने वोट बीजेपी को चाहिए उतने उससे वो बहुत दूर है। उसके पास 72 और विधायक खुद के हैं और 3 आरएलपी के। तो 75 में से 51, बल्कि मेरा मानना है कि वो कम से कम 52 वोट जो है, 1 वोट ज्यादा ही अपने प्रथम वरीयता वाले कैंडिडेट हैं राजेंद्र गहलोत, उनके लिए रखेगी। तो उसके बाद उसके पास 23 विधायक रह जाएंगे।
अब 28 विधायक जुटाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, और यदि 28 विधायक बीजेपी जुटा ले फिर तो आप समझिए कि राजस्थान सरकार गिराने जैसी बात हो गई। वो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। तो बीजेपी दूसरा कैंडिडेट नहीं जीता पाएगी, वो खुद भी इस बात को जानती थी। उसका सिर्फ इतना सा है कि अगर एक या दो विधायक क्रॉस वोट कर लें तो सरकार को, मुख्यमंत्री को थोड़ा शर्मिंदगी हो जाए, एम्बेरसमेंट हो जाए, और वो दिखा सके कि ये सरकार में कितने अंतर्विरोध है, खुद रूलिंग पार्टी में जो है वो लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। इससे ज्यादा उसका कोई मकसद नहीं है। वो खुद भी बीजेपी भी जानती है कि वो अपने दूसरे उम्मीदवार को नहीं जिता सकती। जी, शुक्रिया संजय जी इस तमाम इनसाइट के लिए। वहीं पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रहा है। राजस्थान में तो रिकवरी रेट 70% के पार चला गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10,000 से भी अधिक मरीज इलाज के बाद सही हो गए हैं। राजस्थान में कुल मरीजों की बात करें तो ये आंकड़ा 14,000 के करीब पहुंच गया है। 300 से ज्यादा लोगों की जान राजस्थान में जा चुकी है। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए आए 75% मरीज सही हो गए हैं, जिसके बाद जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जयपुर से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। रामस्वरूप, तो एक तरफ जहां लगातार आंकड़े कोविड-19 पॉजिटिव के राजस्थान में बढ़ रहे हैं, वहीं रिकवरी रेट भी 70% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो एक तरफ जहां पे थोड़ी चिंता वाली खबर भी है, वहां पर एक अच्छी खबर भी राजस्थान से आ रही है। बिल्कुल, दोनों बातें देखने को मिल रही है पिछले करीब 1-2 सप्ताह से। जहां तक बात करें मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की, तो पिछले 2 सप्ताह से लगातार देखा जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 250 से 300 के बीच की संख्या में नए मरीज राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में अचानक जो है नए मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच राहत की खबर इसे कह सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है राजस्थान का वो काफी अच्छा है। 2 सप्ताह पहले जहां तक 70% मरीज स्वस्थ हो रहे थे, तो अब ये रिकवरी का आंकड़ा 75% पार कर चुका है 2 दिन पहले। और अभी अगर आज सुबह की रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक 77.66% जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये एक फिगर जो है कह सकते हैं कि अच्छी उम्मीद वाला फिगर है, बड़ी राहत वाला फिगर है कि जो लोग हैं वो काफी ठीक हो रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत में ही राजस्थान के न केवल एसएमएस अस्पताल बल्कि जो फॉर्मूला पूरे प्रदेश में काम में लिया गया डॉक्टरों के द्वारा, जो मरीजों को जो दवाएं दी जा रही है उसके काफी अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। हालांकि इसके लिए कोई अलग से वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो फार्मूला बना करके डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है, जिस तरह से कुछ दवाएं एड्स की, कुछ स्वाइन फ्लू की, कुछ मलेरिया की, वो फार्मूला काफी हद तक कारगर रहा है। इसी का नतीजा है कि जो रिकवरी की जो रेट है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। रामस्वरूप, पहले भीलवाड़ा मॉडल भी जो है वो चर्चा में रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान सरकार की तारीफ की थी कि एक अच्छा कदम उठाते हुए जो कम है केसेस करने की कोशिश राजस्थान की तरफ से की गई है। लेकिन हॉटस्पॉट नए लगातार बनते जा रहे हैं राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते से, जब से लॉकडाउन जो 5 है वो शुरू हुआ है तब से। तो हॉटस्पॉट को कम करने के लिए राजस्थान सरकार क्या करती नजर आ रही है? देखिए, पहले भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हुई थी और उसके बाद में जो जयपुर के रामगंज में जो मॉडल प्रयोग में लिया गया उसकी भी तारीफ हुई है। केंद्र ने राजस्थान की सरकार के द्वारा जो जो कदम उठाए गए इस कोरोना संकट काल में, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केंद्र के द्वारा तारीफ की गई है। और जहां तक बात करें अभी नए हॉटस्पॉट की, तो ये हॉटस्पॉट पहली बात यह है कि जब से सभी तरह का आवागमन जब खुल गया है, चाहे प्रवासी हो चाहे दूसरे हो, सभी का आवागमन जब चालू हो गया है, सभी तरह के मॉल्स, दुकानें, बाजार सब खुल गए हैं, तो इसका एक बड़ा प्रतिकूल असर देखने को मिला है कि मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा कि कुछ जो लोग थे जो नौकरी करने वाले थे वो दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, सब कुछ स्वस्थ है, ठीक होने के बाद वो घर पहुंचे हैं, ठीक अवस्था में घर पहुंचे, लेकिन उनमें बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य होने के बावजूद भी जब जांच की गई तो कई लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से या फिर और कोई संपर्क की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। कई मरीज ऐसे सामने आते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं पाया जाता, न बुखार, न जुकाम, न कोई तबीयत खराब, सिर्फ सैंपल उसके जब लिया जाता है तो उसके कई जो ऐसे मरीज आते हैं जिनमें बिना किसी सिम्टम के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि
जितना ज्यादा सैंपल्स लिए जा रहे हैं, प्रदेश में टेस्टिंग की जा रही है, तो उसके हिसाब से नए नए जो केस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने पूर्व में अपने बताया था चैनल के द्वारा कि राजस्थान में जो है टेस्टिंग बड़ी तेजी से हो रही है, तो इसी का कह सकते हैं कि इसी से जो वास्तविक स्थिति है वो सबके सामने आ रही है। जी, तो सैंपलिंग और टेस्टिंग पर राजस्थान सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। covid19india.org में राज्य में कोरोना के 84 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद ये तादाद बढ़कर 13,626 हो गई है। वहीं राज्य में 10 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिससे मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 323 हो चुकी है। वहीं हालांकि राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। राज्य में 10,582 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में इस वक्त करीब 2,721 एक्टिव कोरोना के केसेस हैं। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित जयपुर जिला है। जिले में 28 नए केस सामने आए हैं, जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,702 हो चुकी है। वहीं जयपुर में अब तक 141 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जयपुर के बाद राजस्थान में जोधपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। जोधपुर में 2,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में अब तक 28 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। वहीं भरतपुर में भी तेजी से कोरोना पॉजिटिव्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। भरतपुर में 31 नए केस सामने आए हैं, जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,129 हो चुकी है। वहीं जिले में अब तक 26 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। वहीं पाली जिले में भी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। पाली में 853 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 8 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। वहीं अगर बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में भी लगातार आंकड़ा कोविड-19 पॉजिटिव्स का बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में 629 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। वहीं नागौर में 571, कोटा में 549 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अजमेर में 436 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और यहां पर 12 लोगों की जान कोरोना के चलते जा चुकी है। इसके अलावा डूंगरपुर में 393, झालावाड़ में 351, सिरोही में 322, अलवर में 315, झुंझुनू में 267 और धौलपुर में 243 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।